वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी में। मेरा नाम विशाल सिंह है। आज मैं उन सब स्टूडेंट के लिए खुशखबरी लेके आया हूं क्योंकि अभी अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक नोटिफिकेशन आया है। नई वैकेंसी नहीं आई है, क्लियर कर देता हूं, लेकिन खुशखबरी है जिन्होंने 2022 का यूपी जुडिशरी का मेंस दिया था। ठीक है, क्या है, अभी अभी एक इवनिंग में ही ये एक नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, एक अपडेट आया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे, जिसमें ये बताया गया है कि जिन बच्चों ने भी 2022 में यूपी जुडिशरी का मेंस दिया था वो अपनी कॉपी देख सकते हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, वहाँ पर आके अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं। फिजिकली आप आके वहाँ पर अपनी कॉपी देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग को भी सुनने में आया था एक हफ्ते ही पहले कि एक स्टूडेंट ने अपनी कॉपी को लेके केस किया था जिसमें कुछ कमियां पाई गई थी। कमियां का इन द सेंस कि या तो कॉपी चेंज थी, राइटिंग मैच नहीं कर रही थी, या जो है कुछ पन्ने उसके फटे हुए थे। ठीक है, हम लोग देखते रहते हैं ऐसे ही। ठीक है, बहुत से पेपरों में पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है। बहुत से पेपरों में, जैसे अभी नीट का हुआ था, कि उसमें ये पता चल रहा है कि लोगों के पूरे में से पूरे नंबर आए हैं, पेपर लीक हुआ है, एफआईआर भी हुई थी, वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है जिन्होंने भी 2022 का मेंस दिया था। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका मतलब ये उम्मीद जगा लीजिए कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हो भी सकता है ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उम्मीद पहले से मत रखिए। किसी ना किसी की तो किस्मत चमकेगी इसमें, ये तो श्योर हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है जितने भी लोगों ने मेंस दिया था किसी की भी किस्मत ना चमके, एक आध की तो चमकेगी, लेकिन वो चीज़ साइड में हटा दो। अभी क्या है, अभी ये समझो कि आपको एक मौका दिया गया है, जिन्होंने भी यूपी जुडिशरी 2022 का मेंस दिया था, कि वो अपनी कॉपी खुद लोक सेवा आयोग में जाके देख सकते हैं। उससे क्या होगा, मान लो ये बात हटा दें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये सब चीज़ें साइड में कर दो अभी। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हम। क्या है, हम सिर्फ आपको ये मौका मिल रहा है कि आप अपने नंबर देख सकते हैं। ठीक है, लगभग आधे घंटे का टाइम मिलेगा आपको, आप सारी कॉपियाँ देख सकते हैं। एटलीस्ट ये बेनिफिट होगा, आप ये जान जाएंगे कैसी मार्किंग होती है, कौन सा आंसर में आपको कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, कैसी चेकिंग होती है, जिससे आप जो अपकमिंग यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आएगी वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, बहुत बेनिफिट। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता, हमेशा अवसर नहीं मिलता ही है। ठीक, बहुत कम ही टाइम ऐसा होता है कि ऐसा अवसर मिले। तो अगर ऐसा अवसर मिला है, तो अगर आपने 2022 में यूपी जुडिशरी का मेंस दिया था, 2022 के नोटिफिकेशन जो कि मेंस हुआ था 2023 में, ठीक है, मई में, अगर आपने वो मेंस दिया था, आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है, तो आपको ज़रूर अपनी कॉपी आके देखनी चाहिए। ठीक है, ये नोटिफिकेशन दिया गया है, केस का रेफरेंस दिया गया है, आरटीआई के अंडर आपको अधिकार दिया गया है कि आप अपनी कॉपी देख सकते हैं। कैसे देखनी है, इसमें डेट दी हुई है। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है, अगर आपने यूपी जुडिशरी 2022 का मेंस दिया है, अपना एडमिट कार्ड निकालिए। एडमिट कार्ड ध्यान से रखिएगा, जो मेंस वाला था। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। अपना रोल नंबर मैच कीजिए, डेट मैच कीजिए कि कौन सी डेट में आपका रोल नंबर पढ़ रहा है, उस डेट में कौन से उसमें टाइम में पढ़ रहा है, कि 10:30 वाले स्लॉट में है, कि 11:30 वाले में है, 2:30 वाले में है, कि 3:30 वाले में है। ठीक है, इन दो चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या क्या चाहिए होगा आपको, आपको अपना एडमिट कार्ड चाहिए होगा, एडमिट कार्ड साथ लेके आइएगा। आपको प्रयागराज में ही कॉपी देखने को मिलेगी लोक सेवा आयोग में। ठीक, साथ ही साथ आपको अपनी एक आईडी, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी एक वैलिड आईडी प्रूफ होता है, वो लेके आना पड़ेगा। अपनी ही कॉपी आप देख सकते हैं, किसी और की कॉपी कोई और नहीं देख सकता। ठीक है, बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं सबसे ये रिकमेंड करना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेंस दिया था तो कॉपी अपनी देखने ज़रूर आएँ। ठीक है, जैसे इसमें टाइम दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 010654 या 65 कुछ भी। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर आपका रोल नंबर फॉल हो रहा है 010 और 011 के बीच में, तो आपका ये 20 तारीख को 3:30 बजे के बाद आप कॉपी देख सकते हो। ठीक है, आधे घंटे का टाइम होगा, इसमें दिया हुआ है कितना टाइम होगा। ठीक, ऐसे ही पूरा सब दिए हुए हैं। कब से चालू होगा, ये 20 तारीख से चालू हो रहा है। उसके बाद में सभी स्टूडेंट को अलाउड किया गया जितने लोगों ने भी मेंस दिया था, और 30 तारीख तक चल रहा है। ठीक है,
तो आप देख लीजिएगा आपका रोल नंबर कौन से डेट में कौन से स्लॉट में फॉल हो रहा है। उस दिन यहाँ पर इलाहाबाद में प्रयागराज में आके लोक सेवा आयोग में आप अपनी कॉपी जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो गया उनका बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन उनके लिए। जिनका नहीं हुआ है, जो ये जानना चाहते हैं कि उनके मेंस में, भाई बहुत अच्छा चांस है, ये सच में बहुत अच्छा चांस है, यकीन मानिए। और उनको पता भी लग रहा होगा जिन्होंने मेंस दिया है। ठीक है, आपने इंटरव्यू देने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, इंटरव्यू के बाद आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ज़रूर कॉपी देखने आइए अपनी। ठीक, जो टाइम दिया गया है, जो रोल नंबर, अपना एडमिट कार्ड निकालिए, रोल नंबर चेक करिए, जिस डेट में हो उस डेट में आप अपना देखने जरूर आइएगा। ठीक है, ये रहा आपका जो है नोट, ये जो गाइडलाइंस दी हुई हैं, क्या क्या ध्यान रखना है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, कितना टाइम होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 30 मिनट का टाइम मिल रहा है, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा अपनी कॉपी देखने का। 30 मिनट्स बहुत होते हैं, एक बार बस देखना ही है कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस उम्मीद से आइए कि हाँ ये जो है, लेकिन यकीन मानिए किस्मत चमकेगी किसी न किसी की। लेकिन हाँ, आपको एक मौका मिला है अपनी खुद की कॉपी देखने का कि आपके मेंस में क्या रह रहा है, कितने नंबर कम बैठ रहे हैं। ठीक है, जो लोग मेंस देते हैं, मेंस क्वालिफाई नहीं होता, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये, हकीकत में बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी कॉपी खुद ही एक बार सेल्फ एनालिसिस कर लें कि मुझे क्या कमी रह रही है। इतनी ही उम्मीद लेके आइएगा कि मेरी क्या कमी रह रही है और उसको मुझे कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक, चलिए बस यही जानकारी आपके लिए लेके आया था। और यूपी जुडिशरी में आप लग जाइए। ठीक है, अपकमिंग एग्ज़ाम आपको अगर देना हो, जल्दी ही आपको यूपी जुडिशरी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं कि जिसमें ये कहा जाए कि इस महीने पे वैकेंसी आ रही है, उस महीने आ रही है, लेकिन यकीन मानिए जल्दी ही आपको यूपी जुडिशरी या यूपी एपीओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में एटलीस्ट 4-5 महीने 6 महीने हमें चाहिए होते हैं। ठीक, तो 4-5-6 महीने अगर आप मतलब अभी से तैयारी करने में लग जाएंगे तो वैकेंसी आने से पहले आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक, उससे पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो जो भी लोग अभी लगे हुए हैं यूपी जुडिशरी के एग्ज़ाम को लेके, या यूपी जुडिशरी पे जो अपना जो है किस्मत आजमाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत टाइम से टारगेट कर रहे हैं, या जो नए जो फ्रेशर हैं, वो इस भरोसे पे मत रहिए कि कब वैकेंसी आएगी, आप तैयारी चालू कर दीजिए। ठीक है, मेंस को फोकस करते हुए या जैसे भी आपने अपना स्ट्रेटेजी तैयार की हो वैसे तैयारी चालू करिए और लग जाइए। ठीक, तो यही जानकारी आपके लिए लेके आया था। मुझे लगा कि आप लोग से ज़रूर शेयर करना चाहिए। ज़रूर आप लोग अपनी कॉपी देखने आइए। ठीक है, सबके रोल नंबर्स दिए हुए हैं, डेट दी हुई है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी डेट पे, अपने रोल नंबर पे, अपनी टाइमिंग पे आपको लोक सेवा आयोग में पहुंचना है। ठीक है, तो सारे रोल नंबर दिए हुए हैं, जिन्होंने भी मेंस दिए थे लगभग सभी के ही हैं। चलिए, कम से कम एटलीस्ट ये देखने को मिलेगा कि किस में आपको क्या कमी रह गई थी। ठीक है, इतना तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा कॉपी देख के कि मेरी कमी क्या रह गई थी उस एग्ज़ाम में जो मैंने 2022 का मेंस दिया था और मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक, एटलीस्ट आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। कॉपी ज़रूर देखिएगा आप लोग अपनी। ठीक है, थैंक यू।